Hello everyone. In our today's class, we will start a new chapter number 3, human development. This is our part B and in this we are discussing about India's geography. Okay, so हमने human development को भी India के context में ही study करना है. This is part 1 of this video and today we will discuss only the key features of human development. What is human development? Why human development is important for us, why development is more important for any country, okay, and how we decide that which country or which state is more developed as compared to other, what are those indicators on which development is depend. So we will discuss all these points in this video. So let's start, students. So what is development? According to you, development may be a growth in economic, okay, growth in economy, but economic growth is primarily concerned with increase in income, okay, only income से concerned होती है हमारी growth अगर आप बात करें कि development ही growth है या growth ही development है, तो growth तो क्या है, just economic values में जो है आपका expand होना या economic growth होना, यानी कि income के regarding होता है, income increase है, it means आपकी growth है, but human development is not the only economic growth. इट इज़ द वाइडनिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ओके, ये ह्यूमन लाइफ के हर एस्पेक्ट्स को वाइड करता है. ह्यूमन डेवलपमेंट में सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है, अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद सोशल, कल्चर एंड पॉलिटिकल, ओके. हर एक फील्ड में डेवलपमेंट जो होती है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंडर आती है. ऑल्दो इकोनॉमिक ग्रोथ इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, बट इट इज़ द यूज ऑफ इनकम एंड नॉट इनकम itself which is decisive in expanding human choices. The real wealth of a country is its people, and the main aim of human development should be the enrichment of human life, okay, and not simply economic growth. So what you understand? I think human development मेनली हमारा किस चीज़ से कंसिड्रेशन करता है. ह्यूमन डेवलपमेंट में ऑल राउंड डेवलपमेंट आता है, इकोनॉमिक वैल्यूज़ में डेवलपमेंट होना, ग्रोथ होना, सोशल जो है वेलफेयर होना, अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल वेलफेयर, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट से रिलेटेड होती हैं. ठीक है, सो डेवलपमेंट इज़ फ्रीडम विच इज़ ऑफन एसोसिएटेड विथ मॉडर्नाइजेशन, लेजर, कंफर्ट एंड एफ्लुएंस, ओके. तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इन सब चीज़ों से रिलेटेड है. डेवलपमेंट सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये हर एक उस एस्पेक्ट को वाइडन करता है जो हमारी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक कंप्यूटराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, लार्ज एजुकेशन सिस्टम, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. इन सब में इम्प्रूवमेंट होगा तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ओके. लाइक मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज, सेफ्टी सिम्बल्स, दिस ऑल आर कंसिडर्ड एज सिंबल ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट तभी तो होगा जब ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आपके पास प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटी होगी, आपके पास इंडस्ट्रीज़ होंगी, आपके पास जॉब होगी, मेडिकल फैसिलिटी होंगी, आपकी लाइफ सेफ एंड सिक्योर होगी. ओनली देन यू कैन से दैट यू आर डेवलप्ड, ओके. सिर्फ इकोनॉमी वाइज जो है अपने आप की ग्रोथ को आप डेवलपमेंट नहीं बोल सकते हैं. So human development is a process, okay, it's a process of widening people's choice as well as raising the level of well-being, okay. तो human development में क्या है, लोगों की choice का wide होना प्लस जो आपका well-being level है उसका raise होना. So development must be human oriented. In other words, development must be woven around people and not people around development. Very well said. ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, जो डेवलपमेंट है वो आपका ह्यूमन ओरिएंटेड है. ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट के ओरिएंटेड नहीं है, डेवलपमेंट ह्यूमन ओरिएंटेड होना चाहिए. डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो किसी भी पीपल के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो है हर एक वो चीज़, हर एक वो जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करे जिसकी उसको नीड है, ओके. सो फॉर इंडिया डेवलपमेंट इज़ अ मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल एज
निग्लेक्ट एंड डेप्रीवेशंस। ओके, मीन्स क्या हुआ कि जो डेवलपमेंट है इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इट्स अ मिक्स्ड बैग अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इसके अंदर, ठीक है। डेवलपमेंट उन सब का मिक्स्ड गोल है। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स एंड अदर डेवलप्ड एनक्लेव्स, दिस ऑल हैव द मॉडर्न फैसिलिटी। आपको हर टाइप की फैसिलिटीज़ मिलेगी। लाइक इन मुंबई के बाद आपका फॉर एग्जांपल आपका कर्नाटका है, कोलकाता है, दिल्ली है, दिस ऑल आर मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स एंड हेयर पीपल हैव ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज़। जितनी भी जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती हैं, जो भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो उनके लिए मस्ट होती हैं, वो सब उनके पास होता है। लाइक उनके पास जो है एजुकेशन फैसिलिटीज़ होंगी, उनके पास सेफ्टी होगी, सिक्योरिटी होगी। आफ्टर along with this they also have the efficient transport system, industrialization, computerization. These all facilities are in modern enclaves or in metropolitan centers. But what about rural areas? What about the people who live in slum areas? These people have the lacking of all these facilities. उनके पास ये सारी facilities नहीं है. They don't have any education facility, medical facility, safety, security, not even food. ओके उनके पास 3 टाइम का फूड भी अवेलेबल नहीं होता है. सो ये सारे जो एरियाज़ है. सो हेयर आर वन मार्क क्वेश्चन दैट हु आर मोस्ट सफरर्स. सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करते हैं? जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट पीपल हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल्स हैं, लैंडलेस लेबर्स हैं, पुअर फैमिलीज़ हैं, स्लम ड्वेलर्स हैं. दीज ऑल आर द मोस्ट सफरर्स, जिनके पास बेसिक जो उनकी एमेनिटीज़ होती हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, उनकी वो भी फुलफ़िल नहीं हो पाती है. एंड द कंडीशन ऑफ फीमेल, of course the condition of female population is more pathetic. सबसे ज़्यादा उनका जो है यहाँ पे नेम आपका मेंशन होना चाहिए, बिकॉज़ बहुत सारी फीमेल्स अभी भी इंडिया में ऐसी हैं जिनके पास उनकी डेली की जो नीड होती है उनकी वो भी सेटिस्फाई नहीं होती. इवन बहुत सारे एरियाज़ आज भी ऐसे हैं जहाँ पे आज भी फीमेल्स को डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता है. उनको वाटर के लिए, उनको अपनी बाकी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ना पड़ता है, बट फिर भी उनका वो जो है फुलफ़िल नहीं होता. So these all are about the development and the निगलेक्ट एंड डेप्रीवेशन. निगलेक्ट एंड डेप्रीवेशन मीनिंग यहाँ पे क्या था, जो अभी हमने मोस्ट सफरर्स वाला पॉइंट डिस्कस किया, जो आपके लास्ट में है फर्स्ट रो में, ठीक है. उसके बाद हमारा सेकंड आता है, सेकंड नहीं सॉरी, ये इसी का ही पार्ट है. दैट ये तो चलो डेवलपमेंट की बात है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट को एक तरह से पुल करती हैं, डेवलपमेंट को नीचे धकेलती हैं, ठीक है, उसको दूर करती हैं. वट अबाउट दैट इज़ इन्वायरमेंट पोल्यूशन. क्या होता है, बिकॉज इन्वायरमेंट पोल्यूशन की वजह से इकोलॉजिकल क्राइसिस होता है, ठीक है. इकोलॉजिकल क्राइसिस जब होगा तो उससे भी हमारे इन्वायरमेंट का एक जो क्वालिटी लेवल है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है. और जब इन्वायरमेंट के अंदर क्वालिटी लेवल डैमेज होगा, लाइक ड्यू टू द एयर पोल्यूशन, ड्यू टू सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, तो इन सब पे भी क्या होता है, लोगों को जब प्रॉपर जो है फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन होता है तो लोगों को ब्रीथ के लिए जो है प्योर एयर जो है नहीं मिल पाती. सॉइल पोल्यूशन होता है तो एग्रीकल्चर का जो लेवल है वो डाउन चला जाएगा. अगर एयर पोल्यूशन होता है एट दैट टाइम, सॉरी, अगर वाटर पोल्यूशन होता है, देन पीपल डोंट हैव द ड्रिंकिंग वाटर, क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. सो वट वी डू एट दैट टाइम मीन्स क्या है कि वहाँ पे क्वालिटी लेवल जो है हमारा इंडेक्स जो है वो डाउन चला जाएगा. बिकॉज डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, हर एक टाइप की डेवलपमेंट. पीपल शुड हैव ऑल द टाइप ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़, उनके पास सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तभी तो डेवलपमेंट होगा. वट डेवलपमेंट मीन्स, डेवलपमेंट मीन्स ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल द सिटीजन. हर एक पर्सन का डेवलपमेंट होता है. सिर्फ एक पर्सन के डेवलपमेंट होने से, एक पर्सन के डेवलप होने से पूरी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होता. अब अगर ऐसे डेवलपमेंट होता तो इंडिया में बहुत सारे पीपल्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट जो लिस्ट है पीपल्स की उनमें आते हैं. लाइक टाटा है, बिरला है, अंबानी है. तो ऐसे तो हमारी कंट्री जो है फुल्ली डेवलप होनी चाहिए बिकॉज दे आर द मोस्ट रिचफुल पर्सन. बट ऐसा नहीं होता. किसी एक के डेवलपमेंट से दूसरे का जो डेवलपमेंट है वो नहीं होता है.
ठीक है। हाँ, बट एक के डेवलपमेंट की वजह से दूसरे के डेवलपमेंट को लॉस होता है। फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ कार होनी चाहिए, हमारे पास जो बड़ी लग्जरीज कार होनी चाहिए, बट इससे क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट दूसरे के लिए हार्मफुल प्रूव हो सकता है। बिकॉज इससे क्या होगा कि हमारे डेवलपमेंट की वजह से क्या होगा, अब हम जो अगर रोड पे कारें चलना बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटी में चलना स्टार्ट हो जाएंगी, तो उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट पोल्यूशन होगा, जिससे लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी। तो मीन्स क्या हुआ, हमारे लिए जो हमारा डेवलपमेंट है वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है जो पुअर्स है, पुअर्स आर बीइंग सब्जेक्टेड टू 3 इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटीज। सो व्हाट आर दोज 3 डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटीज़? फर्स्ट हमारी आती है सोशल कैपेबिलिटीज़। मीन्स जो पुअर पीपल हैं उनको सोशल जो कैपेबिलिटीज़ हैं, मतलब उनकी जो सोशल जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पाती। वाई? ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पुअर पीपल्स के पास उनका खुद का हाउस, खुद की लैंड, खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती। दैट्स वाई वी दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे डोंट हैव एनी सोशल कैपेबिलिटीज़। उनके पास कोई प्रॉपर जो है उतना सपोर्ट लोगों का नहीं हो पाता। इन्वायरमेंट कैपेबिलिटीज ऑल्सो, बिकॉज वाई? ड्यू टू द पोल्यूशन, पोल्यूशन की वजह से भी उनको जो है इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग जो उनके पास चीज़ें होनी चाहिए, जो उनको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, तो वो सब भी उनको नहीं मिल पाती हैं। आफ्टर दैट पर्सनल कैपेबिलिटीज़, पर्सनल कैपेबिलिटीज़ भी जो है उनकी बहुत ज़्यादा डिक्लाइनिंग स्टेजेस में जा रही है। अब इसका रीज़न क्या है पर्सनल का? बिकॉज ऑफ डिसीज, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। ओके, सो इन सब की वजह से क्या है, कहीं ना कहीं एक जो पुअर पीपल होते हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ जो है वो डिक्लाइनिंग स्टेज में जा रही हैं। ठीक है। After that, these all have adverse effect on the quality of life also, and also about on the human development। क्योंकि जब लोगों के पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, उनको सोशल जो है फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, उनको इन्वायरमेंटल जो है प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, उनको पर्सनल जो है कैपेबिलिटीज़ उनके पास नहीं होंगी, तो उससे क्या होगा, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ का जो इंडेक्स है या जो रेट है उनका वो डाउन चला जाएगा। और जब क्वालिटी ऑफ लाइफ या ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली they are not comes under the development category। okay, now human जो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP ने क्या किया in 1990 दे फर्स्टली प्रिपेयर अ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड में सबसे पहले जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को UNDP ने जो है पब्लिश किया था, उन्होंने उसको रेडी किया। अब इसमें क्या चीज़ था, इन्होंने इसके अंदर क्या किया, ये जो था इट इज़ पब्लिश्ड एनुअली बाय द UNDP। एनुअली जो है इसको रेडी किया जाता था, एंड सेवरल अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन द इंडिकेटर्स। अब देखिए सेवरल अमेंडमेंट्स मीन्स बहुत सारे अमेंडमेंट, बहुत सारे चेंजेस जो है इंडिकेटर्स में किए गए। किस इंडिकेटर में किए गए, यहाँ पे उनके कहने का पर्पस है दैट ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर गिवन रैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेटेड स्कोर्स। जो UNDP है उन्होंने कुछ इंडिकेटर्स डिसाइड किए ह्यूमन डेवलपमेंट के, कि हम क्या, हाउ विल वी से दैट जो कौन सा पर्सन है वो डेवलप्ड है या कौन सा स्टेट जो है वो डेवलप्ड कंडीशन में आता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ इंडिकेटर्स, 3 इंडिकेटर्स उन्होंने डिसाइड किए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज इंडिकेटर UNDP विल डिसाइड दैट दिस स्टेट इज डेवलप्ड एंड दिस स्टेट इज नॉट डेवलप्ड। सो व्हाट आर दोज इंडिकेटर? फर्स्ट जो इंडिकेटर है दैट इज़ द लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ। लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ मीन्स क्या है कि आपकी लाइफ की जो जर्नी है, आपकी लाइफ की जो एक तरह से आपकी लाइफ कितना जो है आप सर्वाइव कर सकते हैं, वो आपकी लॉन्गेटिविटी आती है, जिससे आपका हेल्थ जो स्टेटस है वो भी पता चल जाता है। आपकी स्टेट के अंदर जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे कैसी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, आपको वो भी क्लियर हो जाता है। सेकेंड इज़ नॉलेज बेस, मीन्स एजुकेशन लेवल। तो मीन्स क्या होगा कि जितना ज़्यादा किसी एरिया के लोग एजुकेटेड होंगे उतनी ही ज़्यादा डेवलपमेंट जो होगी वहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाती है। एंड थर्ड इज़ अ डिसेंट मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मीन्स लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसा है। सो टू कीप द इंडेक्स सिंबल ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर इंक्लूडेड इन दिस। ओके, हमने बहुत मतलब जो UNDP है उसने बहुत ही लिमिटेड जो है इसमें इंडिकेटर्स का यूज़ किया है। स्टार्टिंग में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था दैट वाज चूजन एज एन इंडेक्स ऑफ लॉन्गेटिविटी। ओके,
बट उसके बाद क्या है, इसमें जो है इन्होंने इन 3 इंडेक्सेस को मेनली जो है डिसाइड किया, सो दैट दे कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि कौन सा स्टेट जो है डेवलप्ड है. फर्स्ट क्या है हमारा लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ, सेकंड जो है हमारा नॉलेज जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, और थर्ड जो है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो दीज आर द 3 इंडिकेटर्स ऑन विच वी कैन डिसाइड दैट विच state is more developed and which was not. So these are all about our today's lecture. In our next lecture we will discuss about the human development in India, and after that we will discuss about the indicators of development, that is economic attainment and healthy life. They are many indicators, so we will discuss that in our next video. For today it's enough, and I hope all the points are very clear to you. For the deep learning of your content, please read your textbook, that is your geography textbook by D.R. Khuller. Thank you so much.